और मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि गौवध को लेकर राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कानून बनाया जाए और पूरे भारत में गौ हत्या के ऊपर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। अगर ये कानून लागू हो जाएगा, लोग मान लेंगे, तो लगता है कि कॉमन सिविल कोड भी मान लेंगे। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर काजी जुबैर अहमद ने मोदी सरकार से पूछे कई सवाल। बरेली से खबर, बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। सरकार ने एक नया मंसूबा छोड़कर कुछ झोला छाप मीडिया कर्मियों और गली कूचे वाले नेताओं को काम पर लगा दिया। जी हां, आजकल गली कूचे के नेताओं से लेकर कुछ झोला छाप मीडिया कर्मियों को एक नया मंसूबा सरकार ने थमा दिया है, जिसको सरकार ने नाम दिया है समान नागरिक संहिता कानून। वर्ष 2014 से सरकार नए मंसूबे छोड़ देती है, जिस पर कुछ झोला छाप मीडिया कर्मी अपनी भक्ति और काबिलियत चमकाने में मसरूफ हो जाते हैं, तो वहीं गली कूचे के नेतागण भी अपने मतलब के मीडिया कर्मियों को बुलाकर सरकार को पत्र भेजकर अपना समर्थन सरकार को देने की मीडिया कर्मियों के माध्यम से नुमाइश करते हैं। जबकि ना तो कुछ झोला छाप मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा छोड़े गए मंसूबे की ठीक से जानकारी होती है और ना तो उन गली कूचे के नेताओं को मंसूबे की ठीक से जानकारी होती है, फिर भी चीख पुकार खूब करते हैं। आज यूपी के बरेली शहर के जाने माने एडवोकेट काजी जुबैर अहमद ने समान नागरिक संहिता कानून को लेकर मोदी सरकार से कई सवाल पूछते हुए कहा, देखिए, इसके ऊपर कोई राय जाहिर करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ और इस देश का अपना संविधान बना, तो संविधान में ये बात कही गई कि सरकारें जो हैं वो देश में, पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेंगी। 12 सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की कानून की जरूरत के ऊपर अक्सर बल दिया, लेकिन देश को आजाद हुए हुए इतना टाइम हो गया, आज तक राजनैतिक दलों ने कॉमन सिविल कोड का मुद्दा अपने राजनीतिक नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए उठाया या दबाया, लेकिन इस दिशा में ईमानदारी से बढ़ने का आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, उसके ऊपर कोई राय तभी दी जा सकती है कि जब देश की जनता को, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को ये मालूम हो कि प्रस्तावित कॉमन सिविल कोड है क्या, जिंदगी की कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कानून उस कॉमन सिविल कोड से गवर्न होंगे। जब तक ये चीज सामने नहीं आएगी, इसके ऊपर बहस करना बेमानी है, और वो अभी तक बताई नहीं गई है कि कॉमन सिविल कोड के दायरे में क्या क्या चीजें आएंगी। आप हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोगों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक ही धर्म के मानने वालों में अलग अलग तरह के कानून हैं, अलग अलग तरह की जीवन पद्धति है, अलग अलग तरह का उनकी जिंदगी, शादी, ब्याह और मौत के मामलात हैं। तो इन चीजों को किस तरह से वो एक कानून से बांध पाएंगे और इस कानून का देश को क्या फायदा होगा, ये तो उन्हें बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, बहुसंख्यक समुदाय में उत्तर भारत में
कुछ रिश्ते प्रतिबंधित हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती, और उन्हीं रिश्तों में दक्षिण भारत में शादी हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में शादी के मामलात, मौत के मामलात अलग हैं। खाने पीने के मामलात, उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं। यहां पे जो चीज प्रतिबंधित है, वहां पे उन लोगों के खाने का वो लजीज तरीन डिश है। ये कैसे इन चीजों को एक ही उसमें बांध सकते हैं, अभी तक मेरी समझ में नहीं आया हो। जैसे मैं किसी विशेष राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तमाम राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे के ऊपर कभी ईमानदारी नहीं बरती है और हमेशा अपने राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपनी सहूलत के हिसाब से इस मुद्दे को उठाया है या इस मुद्दे को दबाया है। ऐसा ही इस बार भी हो सकता है कि कुछ लोगों को वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कॉमन सिविल कोड या दूसरे जज्बाती मुद्दे दे दिए जाएं ताकि उनका ध्यान जीडीपी की गिरोथ के ऊपर ना जाए, बेरोजगारी की स्थिति के ऊपर ना जाए, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के ऊपर उनका ध्यान ना जाए, महंगाई के ऊपर उनका ध्यान ना जाए, अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के ऊपर उनका ध्यान ना जाए, लोग ये सवाल ना कर सकें। इन चीजों से आम जनता का ध्यान भटकाने का ये एक प्रयास भी हो सकता है। ये इलेक्शन के लिए एक जुमला भी हो सकता है, मुमकिन है, टल सकती है इस कानून से। देखिए, अभी तक जो कानून बनाए गए या जो भी चीजें हुई, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, या किसान आंदोलन हो, या किसानों के लिए कानूनों की बात हो, एमएसपी पे कानून की बात हो, उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे हिंदू भाइयों को ही उठाना पड़ा है। ये अलग बात है कि वो बच्चा जो कुछ करता नहीं है, जो अपने बाप की तनख्वाह पे या उसकी पेंशन पे या बाप की आमदनी के ऊपर पल रहा है, उसके तो जरूर अच्छे दिन आ गए व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया के माध्यम से। वो तो जरूर उसका ध्यान इन चीजों पे नहीं है, क्योंकि सुबह को निकलता है वो अपने बालों में तेल लगा के, और शाम को आता है, नाश्ता करके जाता है, दोपहर का लंच करता है, डिनर करता है अपने बाप की जेब के ऊपर। उसे नहीं पता कि उसका बाप ये पैसा कितनी तकलीफ से कमा के ला रहा है। तो कुल मिला के, चूंकि इस देश में बहुसंख्यक समुदाय ज्यादा है, इसलिए किसी चीज का नफा भी उसे ज्यादा होगा और नुकसान भी उसी को ज्यादा होगा। जीएसटी का नुकसान बहुसंख्यक समुदाय को ज्यादा हुआ, नोटबंदी का नुकसान बहुसंख्यक समुदाय को हुआ। इसी तरह से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसी के हिसाब से उसका नुकसान होगा, उसी के हिसाब से नफा। देखिए, एक कानून लाया गया समान रूप से धर्म परिवर्तन को लेके, लेकिन वो कानून लागू करने में अभी बहुत सारी खामियां हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश है। इसी तरह से जहां तक रिश्तों की बात है, तो रिश्ते
तो विरोधाभासी हैं इसी हिसाब से कि एक तरफ हम एक कानून में शादी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पुरुष को पुरुष से शादी करने की इजाजत देने की बात कर रहे हैं, महिला को महिला से शादी करने की बात करने की इजाजत दे रहे हैं, समलैंगिक रिश्तों का समर्थन कर रहे हैं हम, और मुख्तलिफ किस्म के जो रिश्ते हैं जिनको दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जिन रिश्तों को मान्यता नहीं देता है, उन रिश्तों को मान्यता देने की बात की जा रही है। तो कैसे ये मामला जो है वो यकजा किया जाएगा और किस तरह से एक कानून से सब चीजों को बांधा जाएगा, मुझे तो अभी इसमें संशय है। बंद है कुछ एरियो में पशु का खान पान चलता है, उसमें इस कानून को किस तरह से बांधेंगे? भाई हम तो कह रहे हैं और मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि गौवध को लेकर राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कानून बनाया जाए और पूरे भारत में गौ हत्या के ऊपर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। अगर ये कानून लागू हो जाएगा, लोग मान लेंगे, तो लगता है कि कॉमन सिविल कोड भी मान लेंगे।